हेलो दोस्तों, मैं रितेश सर फ्रॉम RKR रिसर्च सेंटर। आज हम लोग मेंसुरेशन में पोलीजन स्टार्ट करेंगे। पोलीजन यानी पोलीगन, इसका नाम है मेरे दोस्त बहुभुज। बहुभुज वास्तव में बहुभुज क्या है? तो बहुभुज एक ऐसा आकृति है जिसमें अनेक शीर्ष हो और अनेक सरल रेखाएं हो, अर्थात अनेक शीर्षों से बनने वाली आकृति को क्या बोला जाएगा मेरे दोस्त? बहुभुज। आइए इसकी हम चर्चा करते हैं दोस्त। एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ। अगर मैं इस तीनों शीर्षों को मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? त्रिभुज। चूँकि थ्री साइड है तो ये हो गया त्रिभुज। ए बी एकदम बेसिक से चलेंगे, जीरो। अगर मैं बात करूं दोस्त तो ये क्या हो गया? चतुर्भुज। और दोस्त ये क्या हो गया? पंचभुज। ए बी सी डी और ये हो गया मेरे भाई ई। समझ गया? इसमें 5 शीर्ष है, इसलिए इसे बोलेंगे पंचभुज, पेंटागन। क्या बोलेंगे दोस्त? पेंटागन। अच्छा, हम इसे क्या बोलेंगे दोस्त? इसे क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6। 6 शीर्ष है, 6 शीर्ष है तो 6 साइड भी होगी। तो ये बोल सकते हैं कि V इक्वल टू S। मतलब ये दोस्त बोल सकते हैं कि V माइनस एस ऑलवेज जीरो के इक्वल होगा। V माइनस एस ऑलवेज इक्वल के जीरो आएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्त ये जो बहुभुज होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। ठीक है, तो रेगुलर बहुभुज वो बहुभुज होता है जिनकी सभी साइड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। उसे हम लोग बोलेंगे रेगुलर बहुभुज। और इरेगुलर अर्थात अनियमित बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है। कुछ हो भी सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है। समझे क्या? तो हम लोग बात करेंगे मेरे भाई एंगल के बारे में। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। ये दोस्त आंतरिक कोण क्या होता है? चलिए एक एग्जाम्पल से मैं समझ लेता हूँ। एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मेरे भाई। A B C। आप जानते हो दोस्त, आप जानते हो कि किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए मुझे 2 साइड को बर्बाद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मेरे दोस्त? हमें 2 साइड को बर्बाद करना होता है। यानी साइड पहले n थी तो n-2 हो गई। अरे बोलो कि हाँ, बोलो कि हाँ। मतलब ये तो कितना हो रहा है मेरे भाई? डायरेक्ट 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ रहा है मेरे भाई? एक त्रिभुज बनाने के लिए n-2 साइड को नष्ट करना पड़ता है। तो 1 का मतलब n-2। तो मेरे दोस्तों 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या होगा? सब इंटीरियर एंगल का योग। अगर मैं इसमें से कर दूं 2 ले लूं तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री। यानी मैं बोल सकता हूं यही इंटीरियर एंगल है मेरे भाई। यह क्या है? सब इंटीरियर एंगल है, मतलब आंतरिक कोण। तो किसी भी बहुभुज में आंतरिक कोण का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा दोस्त, इंटीरियर एंगल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? 2n-4 इंटू 90 डिग्री होगा। बोलो कि हाँ।
बोलो कि हाँ। अब मैं बात कर लूँ कि इसमें प्रत्येक एंगल कितना आएगा, तो प्रत्येक एंगल कितना आएगा दोस्त, तो आप करिएगा। पर इंच एंगल इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इंच एंगल। और दोस्तों ध्यान रखना, इंच एंगल निकालने के लिए केवल और केवल रेगुलर पोलीजन में ही इस एंगल को निकाला जा सकता है, क्योंकि रेगुलर इन पोलीजन में ही सभी एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि उसमें सभी साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं 2n-4, ये तो मेरा टोटल एंगल है मेरे भाई, अगर हम इसमें साइड से भाग लगा दें तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कितने, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का है, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का है हमें पता चल जाएगा। अब दोस्तों एक बात बताओ, अगर मुझे ज्ञात करना हो प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक किसी भी बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण की चर्चा हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों ये मेरा क्या हुआ, अगर मैं इसको इधर खींच दूं इधर, तो ये कितना हो जाए, क्या हो जाएगा, साइड एंगल सी हो जाएगा, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल का योगफल के बराबर है, यानी सी जो होगा मेरे भाई ए प्लस बी के योगफल होगा। इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, मैं इसका ए का इंटीरियर एंगल लेता हूं ए का, तो जो ए मेरा होगा भाई वो क्या हो जाएगा, बी और प्लस सी के योग के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। और उसी प्रकार से मैं सी बी के इंटीरियर एंगल की बात करूं तो बी जो होगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा, ये सब क्या है मेरे भाई, इंटीरियर एंगल की बातें चल रही है, तो होगा कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा ए प्लस सी, इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं सभी एक्सटीरियर एंगल, सभी बाह्य कोणों को ऐड कर दूं तो ये बनेगा दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी आएगा। और ये होगा मेरे भाई ए 2a, मतलब ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अरे यार देखो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, आप जानते हो कि सभी इंटीरियर एंगल का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री गुना 2, ये आया कितना, 360 डिग्री। तो दोस्तों किसी भी बहुभुज, अगर ये एंगल कितना आ गया सी, बाह्य एंगल ए, ये बाह्य एंगल बी, ये बाह्य एंगल सी, तो दोस्तों ये मेरा कितना है, बाह्य एंगल मेरा कितना आया, 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों, किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों के योगफल का जो योग होता, जो सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो सभी बाह्य कोणों का योगफल अगर 360 डिग्री होता है, तो आप जानते हो कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है मेरे भाई, प्रत्येक बाह्य कोण आप जानते हो, प्रत्येक बाह्य कोण होता है दोस्त 360 डिग्री बाई एन। बोल दो हाँ, यही होता है, प्रत्येक बाह्य कोण यही होता है 360 डिग्री बाई एन। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल आप कैसे निकालोगे, किसी बहुभुज में कितने डायगोनल हो सकते हैं, ये हम कैसे पता करेंगे। चलिए चर्चा करता हूँ। मैं मान लेता हूँ दोस्त यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेता हूँ। चलिए स्क्वायर क्या बनाए, कुछ भी बनाकर मैं देख लेता हूँ। नंबर ऑफ जो डायगोनल होता है n इंटू एन माइनस 2/3 होता है, n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। ये आया कहाँ से, इसको हम लोग कर लेते हैं चर्चा। आप जानते हो नंबर ऑफ डायगोनल, किसी बहुभुज में जो डायगोनल की संख्या होती है, जी कितने विकर्ण हो सकते हैं, वो n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। ये आया कहाँ से, मैं लेता हूँ मेरे दोस्तों, मैं लेता हूँ, मान लेते हैं कि इसमें n साइड है, माना कि मैंने n साइड है। आप जानते हो कि जब डायगोनल लेते हैं तो दो वर्टेक्स को आपस में क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, दो वर्टेक्स को आपस में मिलाना पड़ता है, और उस n साइड को भूलना भी पड़ता है। n साइड को भूल जाओ, हटा दो, NC2 लिया मैंने, NC2। अब बताओ एक चीज़ यहाँ से एग्जाम्पल देकर समझ लो मेरे दोस्तों, ये फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड डायगोनल, ये तो ले लिया गया ना, n हमेशा 2 पॉइंट लिया और फिर चारों साइड खत्म,
चारों वर्टिक्स क्या हो गया, खत्म। अरे समझा करो, थोड़ा अकल बुद्धि लगाओ। ए बी सी डी, मुझे डायगोनल खींचने के लिए डायगोनल, पहला डायगोनल लिया तो 2 वर्टिक्स खत्म, मतलब 2 साइड खत्म। दूसरा वर्टिक्स लिया तो 2 साइड खत्म, यानी 2 वर्टिक्स खत्म। तो हम करते हैं क्या दोस्तों कि जब मुझे NC2 मैंने जब ले लिया, यानी एक डायगोनल बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट को चुनना पड़ता है और वो सारे पॉइंट या वर्टिक्स हट जाते हैं। देखिए तो मेरे दोस्तों, तो क्या यहाँ से n मैं नहीं हटा सकता? आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब बताओ, ये होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 माइनस n। बोलो हाँ। ये n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 बाई 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 माइनस n। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आ गया मेरे दोस्त, ये कैंसिल आउट हो गया और ये मेरा बच गया n इंटू n-1 बाई 2 माइनस n। सॉल्व कर लेंगे, n² माइनस n माइनस ट्वाइस ऑफ n बाई 2, तो ये हो गया मेरा n² माइनस 3n बाई 2। n कॉमन लेंगे, n माइनस 3 बाई 2, और यही नंबर ऑफ डायगोनल था दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग लेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो CDS और कैट में आए हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही।